नेशनल हेरल्ड केस एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार ईडी के निशाने पर है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पिट्रोडा और जर्नलिस्ट सुमन दुबे। ये केस एक पुराने अखबार नेशनल हेरल्ड से जुड़ा हुआ है, जिसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने साल 1938 में की थी। इस अखबार को कभी कांग्रेस का माउथपीस भी कहा जाता था। तब इसे AJL एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड नाम की कंपनी चलाती थी। 2008 में ये अखबार और कंपनी बंद हो गई। हालांकि देश भर में आज भी इनके पास कई वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज और असेट्स हैं, जिनकी एस्टिमेटेड वैल्यू 2 से 5 हजार करोड़ के बीच है। जब AJL बंद हुई तब इस पर 90 करोड़ का कर्ज था। 2010 में ये कर्ज कांग्रेस द्वारा माफ कर दिया गया। कैसे और क्यों पता नहीं। फिर उसी साल यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई गई। यंग इंडियन ने AJL को लगभग पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया। उस समय इस कंपनी के डायरेक्टर खुद राहुल गांधी थे। कंपनी के सबसे ज्यादा 38% शेयर राहुल और सोनिया गांधी के पास थे और बाकी के 24% शेयर्स मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास। बताया जाता है कि AJL के 99% शेयर सिर्फ 50 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिए गए। अब इसी डील को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ईडी का आरोप है कि ये मामला एक इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफर और मनी लॉन्ड्रिंग का है। ईडी के मुताबिक यंग इंडियन ने कांग्रेस के नेताओं की मदद से AJL का कंट्रोल लिया ताकि AJL के वैल्यूएबल एसेट से बेनिफिट उठाया जा सके। ईडी की चार्जशीट में मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के नाम भी थे, लेकिन अब दोनों का देहांत हो चुका है। कांग्रेस का कहना है कि ये मामला पॉलिटिकल वेंडेटा से उठाया गया है। किसी भी नेता को इससे पर्सनली कोई फाइनेंशियल गेन नहीं हुआ है और यंग इंडियन कंपनी एक नॉन प्रॉफिटेबल और चैरिटेबल कंपनी है। हालांकि ईडी ने कहा कि उनकी जांच में इस कंपनी के बनने से लेकर अब तक चैरिटी से जुड़ा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लंबे समय से ये केस कोर्ट में है और आगे की जांच जारी है। पूरे केस के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबरें जारी हैं, फॉलो करते रहिए द फोर्थ।